एक व्यक्ति भरी जवानी में हादसे के कारण वो इस दुनिया से चला जाता है। जब वो इस दुनिया से जाता है तो वो अपने घर के इर्द गिर्द मंडराता रहता है। मंडराने के बाद वो कुछ लोगों को परेशान करता है। तो उसकी मुलाकात एक संत से होती है, यानी प्रेत योनि में। और संत के सामने वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हे प्रभु, आप एक संत हो और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरा क्या कसूर है? ना ही तो मैं कहीं जा पा रहा हूँ और मैं यहाँ पर भटक रहा हूँ। मेरा दोष क्या है? आखिरकार मुझे ये जीवन क्यों मिला है, यानी प्रेत जीवन मुझे क्यों मिला है? एक भूत बात कर रहा है। अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन एक सत्यता पर रखी हुई घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ और यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, ताकि आप लोग अपने जीवन में सावधान और सतर्क हो सकें। अब ये पूछता है तो यहाँ पर ये संत कहता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? तो ये रोता हुआ सारी मृत्यु बताता है। तो यहाँ पर संत कहते हैं कि यही तो हमारे समाज की अज्ञानता है, जो अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। शायद वो नहीं जानते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमारे साथ होगा। यहाँ पर दोस्तों सीधा सीधा मैं आप लोगों से कहूँ, अकाल मृत्यु पर आज हम बात करने वाले हैं कि अकाल मृत्यु होने वाले लोगों को क्या दंड मिलता है और अकाल मृत्यु क्यों होती है। इस अकाल मृत्यु का नाम कहां से आया? इस अकाल मृत्यु को क्या ये भगवान निर्धारित नहीं करते हैं? क्या भगवान के हाथ में अकाल मृत्यु रोकना नहीं है? दोस्तों है, भगवान अकाल मृत्यु को टाल सकते हैं। पहली बात आपको बता दूं कि अकाल मृत्यु हमें क्यों मिलती है। अकाल मृत्यु हमें इसलिए मिलती है हमारे बुरे कर्मों के आधार पर। पहले ही लिख जाता है कि अकाल मृत्यु के बाद हम एक प्रेत योनि में या कई अन्य योनियों में भटकेंगे। वो हमारे कर्म के आधार पर होता है, जो एक आत्मा खुद तय करती है। अब आप कहोगे कि कोई अपने आप को बुरे में क्यों डालना चाहता है, तो मैं बताऊं आत्मा कैसे तय करती है। आज मेरा जीवन है, आज मैं इस जीवन को काट रही हूं, लेकिन मेरे कर्म ठीक नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों पर बोलूंगी तो फिर आपको बुरा लगेगा, तो चलिए मैं अपने आप पर ही बोल लेती हूँ। आज मैं बुरे कर्म करूं और जिंदगी आज मैं मजे से गुजार रही हूं, क्योंकि पिछले मेरे पुण्य कर्म मेरा साथ दे रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये पुण्य कर्म मेरे खत्म हो जाएंगे, उस दिन मेरे बुरे कर्म मेरे ऊपर प्रभाव डालेंगे और ये मेरे बुरे कर्म मेरे अगले जन्म पर प्रभाव डालेंगे, जिसमें शायद मुझे अकाल मृत्यु का दंड भी मिल सकता है। तो मैं सोचती हूँ आपकी समझ में आ चुका होगा कि अकाल मृत्यु का दंड कैसे मिलता है। अब मैं आप लोगों के मन में रहता है, सब लोग कहते हैं कि अकाल मृत्यु भगवान के हाथ में नहीं है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन आपका मानना और सोचना गलत है। वो बिल्कुल भगवान के हाथ में होती है। तुम्हारे कर्मों के दंड उस हिसाब से दिए गए हैं ताकि आगे चलकर तुम्हारी आत्मा बहुत कष्टों को भोग सके और उसे एहसास हो सके कि मैंने क्या किया है। जैसे मैं एहसास करूं कि मैंने क्या किया है अगर मेरी अकाल मृत्यु हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर अब इससे आगे भगवान के हाथ में कैसे है इस मृत्यु को रोकना, आपका भजन, आपका नाम जपना ये चीजों को टाल देता है। हमारी अकाल मृत्यु या हमें दंड मिलना है तो हम प्रभु का जाप अगर करेंगे या सच्चे दिल से हम सच्ची राह पर चलेंगे तो शायद हमारा जीवन बन सकता है और जो एक बड़ी होनी या दुर्घटना है वो हमारे जीवन से टल सकती है। जो इंसान बिल्कुल ही भगवान से दूर हो जाता है, क्योंकि भगवान एक तय हुआ रास्ता उनके लिए करते हैं, लेकिन कहीं कहीं सद्गुरुओं की छाया में या संतों की छाया में लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं और शायद बहुत मुसीबतों से बच जाते हैं। पहली चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अकाल मृत्यु कैसे टलती है। आपके घर में किसी जानवर की मृत्यु होना या आपके घर में आपने मछली पाल रखी है, उनकी अचानक से मृत्यु होना, तो समझ लेना ये आपके ऊपर था, लेकिन ये छोटे रास्ते से होकर निकल गया है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, अब यहाँ पर मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। देखो, कर्म आपने किए हैं तो भोगने आपको ही पड़ेंगे, क्योंकि बहुत लोग YouTube पर बैठकर ये ज्ञान देते हैं, ये कहते हैं कि आपके घर में अचानक से किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो आपके ऊपर जो संकट या जो आपके ऊपर दुख आ रहा था, संकट आ रहा था, वो आपके जीव ने ले लिया। बिल्कुल नहीं। कर्म हम करेंगे तो फिर दूसरा कैसे ले लेगा उसे?
नहीं ले सकता ना। ये तो भैया उसकी करनी का फल है जो उसे हमारे पास रहते हुए मिला है। हमारा जो कर्म है वो केवल हमारे भजन से कट सकता है, यानी हम उस प्रभु को सच्चे दिल से याद करेंगे या उसकी पूजा ये नहीं है कि आपने जोत जोड़ दी और अगरबत्ती जला दी और घंटी बजा दी, इसको पूजा नहीं माना जाता। आप भगवान की घंटी मत बजाओ, सच्चे दिल से उस ईश्वर को याद करोगे और उसके लिए 2 शब्द कहोगे और अच्छे कर्म करोगे तो आपका जितना भी पाप कर्म है वो कट जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब अकाल मृत्यु पर चर्चा करने वाले हैं। मैं सोचती हूँ कि आपकी समझ में बहुत सारी चीजें आ चुकी होंगी। करीबन 85 से 86 तक मेरे पास ऐसे कमेंट आए जहां पर लोगों ने मुझसे यही पूछा कि अकाल मृत्यु के बारे में कुछ बताइए, कुछ हमें भी जानकारी दीजिए। तो मैं करीबन बीते 3 महीने से इस चीज पर रिसर्च कर रही हूँ और 3 महीने से इस पर ध्यान दे रही हूं कि अकाल मृत्यु क्या होती है। मैंने बताया ये भगवान की मर्जी से होता है, एक आत्मा को दिया हुआ दंड है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जो अकाल मृत्यु होती है उस आत्मा को क्या दंड मिलते हैं, क्या उसके साथ होता है मरने के बाद, क्योंकि आत्माओं के भी कई चरण होते हैं। दोस्तों हमारी जो साधारण मृत्यु होती है वो 7 चक्र पूरा होने पर हमें साधारण मृत्यु मिलती है, यानी बुढ़ापे में जाकर हमें मृत्यु मिलती है। अकाल मृत्यु जब हम भरी जवानी में जवान अवस्था में होते हैं तब हमारी मृत्यु होती है। तो हम भोग विलासों में इतने डूबे हुए होते हैं कि हमारी आत्मा भटक जाती है। हमें यमदूत लेने के लिए नहीं आते, हम अपने मन पसंदीदा भोगों के पास जाते हैं, हम अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, हम अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। भूखे प्यासे हमारे साथ वो कुछ होता रहता है जिसकी शायद हम कल्पना नहीं करते हैं। कभी कभी आत्मा सोचती है कि मुझे कोई सपने से जगा दे, शायद मैं कोई सपना देख रहा हूं। वो इतना विचलित रहती है और उसे कोई लेने के लिए नहीं आता। अकाल मृत्यु जिन लोगों की होती है उन लोगों को 7 योनियों में भटकना पड़ता है। मैं आपको इन 7 योनियों के नाम बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी में भटकना पड़ता है, किसी को कर्म के हिसाब से कुछ मिलता है, किसी को कर्म के हिसाब से कुछ मिलता है। पहली योनि भूत, दूसरी प्रेत, तीसरी कूष्मांडा, चौथी पिशाच, 5वीं बेताल, यहाँ पर 6ठी ब्रह्म राक्षस और 7वीं छत्रपाल योनि। यानी ये 7 योनियां होती हैं जिनमें से आपकी अकाल मृत्यु के ऊपर आपको कोई सी भी योनि मिल सकती है, आपकी अकाल मृत्यु हुई है तो यहाँ पर मेरे बहनों के कई सवाल थे। हमारी एक बहन है, उन्होंने कहा कि दिसंबर में मेरे पति इस दुनिया से एक्सीडेंट के कारण चले गए हैं। तो बहन बिल्कुल बुरा मत मानना, कर्मों के आधार पर ये हमारे लिए तय किया जाता है। अगर हम बीच यानी कि 7 चक्र को बिना पूरा किए हुए चले जाते हैं तो हमें यमदूत लेने के लिए नहीं आते हैं। वो आत्मा 100% प्रेत या इन 7 चीजों में से कुछ ना कुछ जरूर बनेगी अपने कर्मों के आधार से। अगर कोई अच्छी आत्मा है तो वो ब्रह्म राक्षस का भी रूप ले सकती है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस कभी भी किसी को ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर और भी कुछ आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे बुरा दंड किस आत्मा को मिलता है? आत्मा जब दिए हुए भगवान के वरदान को खुद नष्ट करती है। कौन सा वरदान? जो मनुष्य योनि भगवान ने हमें दी है, एक मौका अपने आप को पाने का दिया है। तो सबसे बड़ा दंड उस व्यक्ति को मिलता है जो अपने ही हाथों से अपने आप को, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। इस आत्मा के लिए सबसे घोर दंड होता है। अब इसके लिए भी मैं आपको दंड बताती हूं। इसके लिए क्या दंड होता है? जब कोई जीव आत्मा अपने हाथों से अपनी जीवन लीला को समाप्त करती है तो यानी कि उस आत्मा को जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं हो जाएगी भूखा प्यासा बिना कुछ खाए पिए यहाँ पर ही भटकते रहना होगा। वो वहीं पर इर्द गिर्द घूमती रहेगी जहां पर उसकी इस दुनिया से जाने की व्यवस्था बनी थी, या उसने खुद ने अपने हाथों से। ये एक महापाप है अपने आप की जीवन लीला समाप्त करना। तो सावधान हो जाना। लोग वीडियो कॉल पर या वीडियो लाइव आकर अपने आपको ऐसा करते हैं, बहुत गलत है, बहुत कुछ भोगना पड़ेगा। ये मत समझ लेना कि परेशानियां यहीं खत्म हो गई हैं। परेशानियां अब शुरू हुई हैं। आप प्यासे भूखे एक दिन नहीं रह सकते और आपको जितना जीवन बचा है उतने जीवन तक आपको भूखे प्यासा रहना है, क्योंकि आपसे भगवान रुष्ट हो जाते हैं। अपने बच्चे से एक पिता नाराज हो जाता है कि मैंने अपने बच्चे को इतना बड़ा कुछ दिया है तोहफे में और मेरे बच्चे ने इसको ठुकराया है, तो एक पिता उसे मारेगा ही, डांटेगा ही,
उसे जरूर सबक सिखाएगा। तो यही सबक तुम लोगों को मिलता है जो लोग अपने हाथों से अपने इस महान शरीर को, मैं पता है शरीर को महान क्यों बोलती हूँ, मैं आत्मा को महान क्यों बोलती हूँ, पंच तत्वों में विलीन ये हमारा जो शरीर होता है, जल अग्नि वायु जो मिट्टी हमारी यहाँ प्रकृति से बना हुआ है, इसके अंदर जो एनर्जी प्रवेश करती है, यानी एक आप बिजली सामान लगा लो, जो एनर्जी प्रवेश करती है वो पता है श्री हरि का वो अंश है। क्या आप अट्टे पट्टे हो? क्या आप अपने आप को ऐसे ही समझते हो? आप बहुत बड़ी ऊर्जा के स्रोत हो और आप ऐसे वैसे ही नहीं हो। जिस दिन आप अपनी उस ऊर्जा से जाकर मिलोगे ना, जहां से आपको भेजा गया है, उस दिन आपको अनंत ऊर्जा मिलेगी, यानी एक अनंत ख्वाब में आप जाओगे और एक अनंत ऐसी जिंदगी जियोगे, यानी आपका जीवन मरण खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया जो अपनी जीवन लीला को खुद समाप्त करते हैं उनके लिए भैया कहीं पर भी माफी नहीं है। आप ये मत समझना कि हमारे यहाँ पर दुख या तकलीफ खत्म हो चुके हैं। अब चलिए, मैंने ये बात तो आपको बता दी कि यहाँ पर जो अकाल मृत्यु होती है उन लोगों के साथ क्या होता है, अपने आप को जो इस दुनिया से दूर करते हैं उनके साथ क्या होता है। एक नॉर्मल मृत्यु जो होती है वो 7 चक्रों को पूरा करने पर होती है। यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था, बाल अवस्था, जवानी के बीच की अवस्था, 12 साल की अवस्था, यानी 7 चक्र बनते हैं। इनको जो पूरा करता है उसे 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, उसके कर्म के आधार पर, या चाहे वो पशु का हो या किसी इंसान का हो, उसके कर्म पर आधारित होता है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको दंड मिलता है कि भाई तुम अकाल मृत्यु जाओगे, तो उन्हें मृत्यु के बाद भी ऐसे ही भोग विलास करते रहना पड़ता है, यानी इधर उधर अपनी मनपसंदा चीज पर गए, सोने पर गए, चांदी पर गए, अपने घर आए, अपने बच्चों के आसपास घूमते हैं क्योंकि उनकी मोहमाया रहती है। तो दोस्तों ये होता है। अब आप लोगों के मन में एक शंका होगी कि भाई हम अपनों को कैसे निजात दिलाएं, सबके मन में शंका होती है। तो पहली बात, जो खुद से अपने आप को दूर करते हैं उनके लिए कोई भी समाधान नहीं है, केवल एक समाधान है। भागवत, श्री भागवत महापुराण का अपने घर में पाठ कराई है। जो खुद अपने आप को इस दुनिया से दूर करते हैं उनके लिए केवल यही एक रास्ता है। लेकिन जो लोग अकाल मृत्यु जाते हैं उनके लिए कई रास्ते हैं। उनके लिए आप पिंडदान कर सकते हो, हवन करा सकते हो। 4 से 5 साल तक आपको उनके नाम का पिंडदान और हवन कराना होगा, तब जाकर उनकी आत्मा को यहाँ से मुक्ति मिलेगी और उनके नाम के यमदूत यहाँ पर उन्हें लेने के लिए आए होंगे। मैं सोच रही हूँ या समझ रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं आपको जो टॉपिक समझाना चाहती हूँ या पढ़ाना चाहती हूँ वो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम सभी अपनों के लिए विलाप करते हैं। गरुड़ पुराण के हिसाब से मैं ये सब कुछ आपको बता रही हूँ, और जितने लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं शायद आज मैं उनका जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप अकाल मृत्यु से गए हुए अपनों को अगर निजात दिलाना चाहते हो या मुक्ति दिलाना चाहते हो इस भूख भरी जिंदगी से, प्यास भरी जिंदगी से, तो आप उनका पिंडदान कर सकते हो 3 से 4 साल तक। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो खुद अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा कुछ करना पड़ता है। बहुत बड़ा क्यों करना पड़ता है? 7 दिन हमें भागवत करानी पड़ती है। यहाँ पर श्री नारद जी ने बहुत ऋषियों को भागवत सुनाई थी, श्री नारद जी ने, और उन्होंने साफ साफ कह दिया था आपको श्री महापुराण भागवत के 4थे अध्याय में आपको एक कथा मिलेगी, जिस कथा का नाम यहाँ पर वो है जहां पर धुंधकारी नाम की जो कथा होती है, जिसमें धुंधकारी पुत्र होता है, एक गौकर्ण होता है। गौकर्ण बहुत अच्छा यहाँ पर माना जाता है। ये कथा पूरी मैंने सुन रखी है और शायद आप लोगों ने भी सुन रखी होगी। तो यहाँ पर आपको श्री महापुराण भागवत की 4थे अध्याय में आपको ये कथा मिलेगी, जहां पर तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के पंडित रहते हैं और जिनकी पत्नी का नाम धुंधली होता है। दोस्तों ये कहानी आपके दिमाग में घूम चुकी होगी। जो मेरे माँ बाप समान हैं, जो मेरे बड़े हैं, वो तो जरूर ही जाकर भागवत सुनते होंगे, मुझे पक्का यकीन है, और उन्हें ये धुंधकारी की कथा मालूम होगी। जो भागवत में एक बांस टाका जाता है, वो बांस ऐसी ही आत्माओं के लिए टाका जाता है जिन्हें शायद इस मृत्यु लोक से जाने का कहीं रास्ता नहीं मिलता, तो उन्हें रास्ता दिया जाता है। और एक और बात बता दूं, कहीं ना कहीं वो आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है। तो आप एक बहुत पुण्य का काम करते हो अगर आप श्री भागवत का पाठ अपने घर में कराते हो उस आत्मा के नाम पर। लेकिन
सुनाने वाला एक सच्चा आदमी होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर छल और कपट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुनने वाले के अंदर एक आस्था होनी चाहिए, तभी ये चीजें काम करती हैं। अगर आप किसी अपने को यहां से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो आप जरूर उसके लिए श्रीमद् भागवत का पाठ जरूर कराएं, ताकि उनको मुक्ति मिल सके। दोस्तों, आपको किसी दिन विस्तार से बताऊं या आज ही बताऊं, यहाँ पर जो आत्मदेव होता है ये निसंतान होता है, इसको संतान नहीं होती। और इनकी जो पत्नी होती है धुंधली, ये घर घर जाकर चुगली और खोटी चुगली किया करती थी। और यहाँ पर आत्मदेव के नसीब में संतान नहीं थी। आधी सी उम्र इनकी बीत जाती है। लोग इन्हें, इस महिला को बांझ कहकर बुलाते हैं, लेकिन फिर भी जो धुंधली होती है घर घर जाकर एक दूसरे की बात एक दूसरे से लगाया करती थी, पड़ोसियों में लड़ाई कराया करती थी। और उसे बिल्कुल भी दुख नहीं था कि मुझे बच्चे नहीं हैं, ये सब कुछ चीज नहीं है। लेकिन ये बात जो आत्मदेव होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती है। जो पंडित जी होते हैं ये एक गाय भी अपने घर में पालते हैं। जो धुंधली होती है वो गाय की भी सेवा नहीं करती है, वो गाय से भी दूर रहती है कि मुझे बदबू आएगी। यहाँ पर जब लोगों के ताने इसको मिलते हैं आत्मदेव को, तो ये शायद अपने आप की अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए एक नदी के किनारे जाता है। और वहां पर ये बैठकर जब सोचता है तो काफी ज्ञानी पंडित होता है, तो इसे एहसास होता है कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में जो लिखा है, भगवान मुझसे रुष्ट हो जाएंगे और मैं भगवान को रुष्ट कैसे कर सकता हूं, मेरे नसीब में जो है वो होगा। और ये यहां से उठकर चलने लगते हैं। तभी इनको एक संत मिलते हैं। संत इनको बचाने की भी कोशिश करते हैं। तो पूरी बातें यहाँ पर जो आत्मदेव होते हैं वो सब कुछ उस संत के सामने रख देते हैं। तो संत कहता है कि तुम्हें तो बच्चे की बहुत चाह है। संत उसका हाथ देखते हैं तो कहते हैं कि आत्मदेव, तुम्हारे नसीब में तो पुत्र की प्राप्ति है ही नहीं, तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं है। तो यहाँ पर ये संत को उल्टा कहने लगते हैं कि संतों के ऊपर तो इतनी भगवान की कृपा रहती है कि वो अनहोनी को होनी कर दे और होनी को अनहोनी, तो आपके हाथ में सब कुछ हो सकता है। तभी यहाँ पर जो वो संत होते हैं अपने झोले से एक फल निकालकर इस आत्मदेव को दे देते हैं। आत्मदेव अपने घर जाते हैं। आत्मदेव की साली घर पर आई हुई थी जो कि 1 महीने की गर्भवती होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो धुंधली होती है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। पंडित जी उसे बहुत समझाते हैं लेकिन धुंधली नहीं समझती है। इसके बाद आत्मदेव कहते हैं कि जो लोग हमें ताना मारते हैं अब उनका ताना बंद हो जाएगा। एक संत ने मुझे ये फल दिया है और ये फल तुम खा लो और हमें जरूर जल्दी ही संतान की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर जो धुंधली की बहन होती है वो इससे भी ज्यादा चंट और चालाक और बहुत गंदी सोच वाली महिला थी। वो कहती है कि पता नहीं कहां से लेकर आया है। वो कहती है कि बच्चा कैसे होता है, क्या बच्चे होने में पीड़ा होती है जो धुंधली होती है। तो यहाँ पर बहन कहती है कि बहन बस पूछ ही मत, जान निकल जाती है। क्योंकि बहन के कई बच्चे थे और ये अब कई बार मां बन चुकी थी। तो ये कहती है कि बस महिला का जान ही नहीं निकलती है, बाकी महिला एक दूसरी दुनिया में कदम रखती है। कहने को तो वो सही कह रही थी, लेकिन ये बात सुनकर जो धुंधली होती है तो वो कहती है कि बहन ये फल मैं नहीं खाऊंगी, मेरा तो शरीर खराब हो जाएगा, मैं कैसे उस दर्द को बर्दाश्त करूंगी, मेरा यौवन बिगड़ जाएगा, मैं इस फल को नहीं खा सकती। बहन तू मुझे कोई रास्ता बताना। तो यहाँ पर जो वो बहन होती है उसके मन में लालच आता है, जो धुंधली की बहन होती है, और वो कहती है कि तू एक काम कर, क्योंकि उसे उसकी जायदाद की लालच होती है। और वो कहती है कि धुंधली मैं 1 महीने से गर्भ से हूं, मुझसे लड़का होगा, ये लड़का मैं तुम्हें दे दूंगी और ये फल तू मत खा। अब वो उसे फेंकने का भी मन नहीं करता है और फेंकने को भी चलती है। तो धुंधली की बहन कहती है कि तू एक काम कर, इसको फेंक मत, एक ऋषि ने दिया है तो इसको इस गाय को खिला दे। धुंधली उस फल को गाय को खिला देती है। और दोस्तों यहाँ पर जब धुंधली कहती है कि मैं तुम्हारे जीजा जी को क्या बताऊंगी, तो वो कहती है कि तू एक काम करना, अपने पेट पर कुछ कपड़ा बांध कर रखना और 9 महीने तक ऐसे ही करना कि मैं गर्भ से हूँ। यही सब कुछ चलता है। बहन दूसरी तरफ रहने लगती है। दोस्तों यहाँ पर जब धुंधली को दर्द शुरू होने की वो नाटक करती है, क्योंकि उधर बहन को लड़का हो चुका था, नाल समेत उस लड़के को लाया जाता है और इस लड़के को धुंधली को दे दिया जाता है। आत्मदेव जो होता है वो यह सुनकर बहुत प्रसन्न होता है कि मेरे घर में एक बच्चा हुआ है, संत की वाणी सत्य हुई है। आत्मदेव पूरे मोहल्ले को भोजन कराता है, प्रसाद बंटवाता है, मीठा बंटवाता है और खुशियों का माहौल हो जाता है।
दूसरी तरफ दोस्तों इस लड़के का नाम धुंधकारी रखा जाता है। धुंधकारी जैसी मां के गर्भ से पैदा हुआ था उसके लक्षण ऐसे ही होते हैं। अब 1 महीने बाद इनके घर की जो गाय होती है वो भी एक लड़के को जन्म देती है। अब इसको देखकर यहाँ पर जो आत्मदेव होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, सोच विचार में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, गाय को लड़का हुआ है। तो यहाँ पर जो धुंधकारी होती है यानी महिला जो होती है, धुंधली होती है, धुंधकारी की माँ होती है, वो उस बच्चे को लेने से इनकार कर देती है, क्योंकि आत्मदेव कहता है कि इस बच्चे को भी हम ही पाल लेंगे, 1 महीने का धुंधकार हमारा हो चुका है। तो बिल्कुल पंडितानी बिल्कुल मना कर देती है धुंधकारनी। और इसके बाद क्या होता है कि इस बच्चे को यहाँ पर जो आत्मदेव होता है वो पालने लगता है। वो बच्चा बड़ा ही ज्ञानी, बड़ा तेजवान, लेकिन उसके कान जो गाय रूपी होते हैं। और दूसरी तरफ जो धुंधकारी होता है वो बड़ा शैतान और बहुत ही, जैसी उसके माँ के लक्षण थे ऐसे ही उसके लक्षण होते हैं, और वो ऐसे ही उपद्रव करता हुआ इधर उधर घूमता रहता है। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होते हैं, लेकिन इस बच्चे का गौकरण नाम रखा जाता है। गौकरण अब अपने पिता से करीबन 8 साल की अवस्था में घर छोड़कर जाने की जिद करने लगता है कि मुझे भजन करना है, क्योंकि ये एक बहुत ही तपस्वी बच्चा निकलता है, यानी बहुत बड़ा ज्ञानी बनता है। इसके पिता इसे आदेश दे देते हैं, क्योंकि ये आत्मदेव को पिता ही कहकर बुलाते हैं, और ये जंगल में तप करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ धुंधकारी बड़ा हो जाता है। बड़ा होते होते धुंधकारी एक नशेड़ी, जुआरी, रखेलों के पास जाने वाला और बहुत ही कुलच्छना पैदा होता है। सब कुछ वो करता है जो एक बुरा इंसान करता है। इस सब को देखकर आत्मदेव घबराने लगता है कि एक संत का बच्चा ऐसा नहीं होता। तो वो पूछ भी लेता है धुंधली से, तो धुंधली बताती है कि मेरा बहन का लड़का है। इन सब बातों को सुनकर जो आत्मदेव होता है वो इस घर को छोड़कर निकल जाता है। अब यहाँ पर जो धुंधकारी पिता से डरा करता था, वो पिता का डर भी खत्म हो जाता है। अब ये इस माँ के घर के बर्तन भांडे भी बेचने लगता है, क्योंकि ये बाहर वेश्याओं के पास जाया करता था, यानी रखेलों के पास जाया करता था। इसने सब कुछ नष्ट कर दिया था। इसके बाद ये बहुत बड़ा चोर बनता है और एक दिन अपनी ही माँ को कुएं के अंदर ऊपर से ही फेंक देता है, और वो माँ कई दिनों में तड़प तड़प कर इस दुनिया से जाती है। इसके बाद ये चोर बनता है और इसकी मनमानी, शराब में हमेशा डूबा रहना और रखेलों के पास जाना। दोस्तों इस शब्द को बोलने में थोड़ा सा मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं इस शब्द को ज्यादा नहीं बोल सकती। इसके बाद जब ये उन महिलाओं के पास जाता है तो उन महिलाओं को ये घर भी लाने लगता है, क्योंकि कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। अब क्या होता है कि जब ये उन महिलाओं को घर लाने लगता है तो सभी को पता था कि ये चोरी करता है इन सब चीजों के लिए, क्योंकि वो खाए बिन रह सकता था, उन महिलाओं के पास जाए बिन नहीं रह सकता था। अब यहाँ पर ये महिलाएं इसको रास्ते से निपटाना चाहती हैं, क्योंकि ये इनको अपने घर रखता है। उन महिलाओं को भी लालच आ जाता है। वो महिलाएं देखती हैं कि इसके पास बहुत सोने चांदी से भरे हुए संदूक हैं, तो वो महिलाएं इस धुंधकार को चारपाई पर बांधती हैं, और चारपाई पर बांधने के बाद इसको जिंदा इस दुनिया से इसके अग्नि प्रवेश करा देती हैं। धुंधकार वहां चीख चीख कर इस दुनिया से जाता है, और दुनिया से जाने के बाद अब धुंधकार एक प्रेत बन जाता है। ये महिलाएं पूरा सोना चांदी यहाँ से उठाकर अपने वहां पर काम करने लगती हैं। धीरे धीरे समय निकलता है। उधर जो गौकरण होता है वो बहुत बड़ा संत और बहुत बड़ा ज्ञानी बनता है। इसके बाद उन्हें अपने गांव आने का मन होता है, तो वो गांव में आकर जब देखते हैं, अपने घर में आकर विश्राम करते हैं, तो घर में उन्हें एहसास होता है कि घर में मेरे सिवा कोई और भी है। उन्हें अनुभव होता है। वो अपने कमंडल से पानी लेते हैं, और जब सामने पानी छिड़कते हैं तो सामने उन्हें उनका ही धुंधकार भाई खड़ा हुआ नजर आता है, जो कभी बच्चे की तरह रोता है तो कभी चीखता है, चिल्लाता है। और यहाँ पर बहुत देर से इसने इस गौकरण को परेशान कर रखा था। दोस्तों यहाँ पर ये मोक्ष मांगने के लिए इससे कहता है कि मुझे मुक्ति दिलाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दिन से यहाँ हूँ। पूरा गांव इस धुंधकार से परेशान था, जीते जी भी परेशान था और मरने के बाद भी परेशान रहता है। दोस्तों इसके बाद इसका भाई इसको मोक्ष दिलाने के लिए या मुक्ति दिलाने के लिए कई प्रयास करता है। यहाँ पर इसका पिंड दान करता है, लेकिन फिर भी इसको धुंधकार अपने घर में नजर आता है। तो यहाँ पर ये परेशानी में हो जाता है। तो यहाँ पर धुंधकार रोते हुए कहता है कि भाई, मैंने जितना बुरा कर्म किया है उसका मुझे ऐसे ही निवारण नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। माँ
कई दिन तक कुएं में पड़ी रहती है, जिस कुएं में पानी भी नहीं था। माँ तड़प तड़प कर इस दुनिया से जाती है। उसी तरह से मैं तड़पा था चारपाई पर, भाई मुझे ऐसे नहीं मिलेगा। यहाँ पर फिर जो गौकरण होते हैं वह सूर्य देव की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं। जब सूर्य देव प्रसन्न होते हैं तो सूर्य देव कहते हैं कि मांगो तुम्हें क्या फल चाहिए। तो यहाँ पर गौकर्ण कहता है कि केवल मेरे भाई की यहाँ से मुक्ति चाहिए, मेरा भाई बहुत परेशान है। सूर्यदेव कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने कर्म ही ऐसे किए हैं, उसे तो ये परेशानी झेलनी पड़ेगी क्योंकि उस आत्मा ने पाप बहुत किए हैं। तो यहाँ पर जो गौकर्ण होता है कहता है कि वो अब बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है और क्षमा मांग रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्य देव उसको एक उपाय बताते हैं, जो कि ये उपाय श्रीमद् महापुराण भागवत के 4थे अध्याय में जो ये कहानी मैंने आपको पूरी बताई है, यहाँ पर सूर्य नारायण कहते हैं कि जो नारद जी भागवत करते हैं वो भागवत तुम्हें करनी होगी एक शांत और अच्छे मन से और साफ मन से, साफ शुद्ध होकर, और सुनने वाला तुम्हारा भाई इसको सुनना चाहिए। तो यहाँ पर ये भाई भागवत की तैयारी कर देता है सूर्य नारायण के कहने पर। दोस्तों यहाँ पर उपाय बताया जाता है और यहाँ पर ये भागवत शुरू कर देता है। अब शुरू के दिन भागवत सुनाता है तो भाई की नजर अपने भाई पर होती है धुंधकार पर, लेकिन धुंधकार ठहरा एक प्रेत योनि में। तो जैसे ही हवा आती है तो धुंधकार बहुत दूर तक उड़ जाता है। वो फिर बेचारा आता है, फिर दूर तक उड़ जाता है और ये भागवत बीच में ही रोकी जाती है। यहाँ पर ये कहते हैं कि तो यहाँ पर रुक क्यों नहीं रहा। तो वो कहता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं एकदम हवा के झोंके से उड़ जाता हूं। इसके बाद इसका भी उपाय किया जाता है, क्योंकि इसका उपाय भी सूर्य नारायण ही बताते हैं। इसके बाद जो बांस भागवत में गड़ा हुआ होता है, 7 गांठ जिसमें होती हैं, उसमें इसको बांधा जाता है, मतलब उस पर इसको बिठाया जाता है जो धुंधकार होता है, और इसकी आत्मा को तब भागवत सुनाई जाती है। सबसे आगे बैठकर धुंधकार भागवत सुनता है और 7वें दिन कहा जाता है कि हर रोज एक गांठ फटेगी। हर रोज मतलब ये बांस फटता चला जाएगा और आखिरी के दिन जब पूरी भागवत हो जाएगी, 7वें दिन सप्ताह पूरा हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे भाई को यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी प्रेत योनि से। दोस्तों इसी हिसाब से जब भागवत का 7वां दिन होता है तो धुंधकार को स्पेशल भगवान का रथ लेने के लिए, यानी कि डोला लेने के लिए आता है और एक भाई अपने भाई के जीवन को सुधार देता है। तो ये होती है एक पुण्य आत्मा जो कि गौकर्ण के अंदर थी, जिसने एक ऐसे भाई को मुक्ति दिलाई थी जो शायद मुक्ति के लायक नहीं था। दोस्तों इस कथा में अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो या कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में रिसर्च किया, पढ़ा, कहीं से मुझे कुछ अलग मिला, कहीं से कुछ ऐसा मिला, लेकिन मैंने सब कुछ जानते हुए आप लोगों को बताया है। तो जो आत्मा अपनी मर्जी से अपने प्राण या त्यागने की कोशिश करती है तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। उनका केवल एक ही यहाँ से जाने का रास्ता है, भागवत कथा। जो ऐसा होते हैं कुछ जो लोग यहाँ पर अकाल मृत्यु से जाते हैं, वो भी कभी कभी भागवत कराने से ही उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो ये उपाय मैंने आप लोगों को बताए, तो आप इन उपाय को कर सकते हैं। पिंडदान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं, उनके नाम का आप भजन कर सकते हैं। जो 10 माला आप उनके नाम की फेर कर सच्चे मन से कहेंगे कि प्रभु ये मेरी 10 माला उस पुण्य आत्मा को मिलनी चाहिए, तो आपकी वो 10 माला के नाम के जप उन्हें जरूर मिलेंगे जो वो आत्मा होती है। दोस्तों काफी बड़ी है, जितनी जानकारी दूंगी उतनी ही बड़ी वीडियो बनती चली जाएगी, लेकिन बहुत कुछ है जो अभी हमने सोचा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, जिसे जाना ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक और आप लोगों को उत्तर देना चाहती हूँ, हालांकि यहाँ तक कुछ लोग पहुंचते नहीं हैं इतनी दूर की वीडियो में, तो एक और उत्तर देना चाहती हूँ कि लोग रामायण महाभारत काल इन सभी को झूठ बताते हैं, मन गढ़ंत बताते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, 500 साल पहले लोगों को ब्रह्मांड की चाल के बारे में क्या पता था? उन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा, तभी तो ब्रह्मांड की चाल उन्हें पता चली होगी, ग्रहों के बारे में पता चला होगा। तो भैया कुछ भी झूठ नहीं है, सब कुछ सत्य है। हमारे ग्रंथों में, हमारी कथाओं में, हमारी जो भी चीजें हैं उन सब में हर चीज सत्य है, क्योंकि उन्होंने ग्रहों की चालों को, तारों की चालों को, हर चीज को हमें बहुत अच्छे से बताया था। लेकिन क्या करें, नालंदा यूनिवर्सिटी को जब तहस नहस कर दिया गया था। कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में जब आग लगती है तो सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ती है,
इतना ज्ञान का भंडार, इतनी बुक नालंदा यूनिवर्सिटी में होती हैं। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, कितना बताऊं, बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। किसी और दिन आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा सच बताएंगे। हमारा भारत कितना प्राचीन और कितने चीजों से और कितनी संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है। कोई भी चीज झूठ नहीं है, कोई भगवान झूठ नहीं है। नास्तिक लोग सावधान हो जाओ, वरना बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है। और ये आपको कैसी लगी जानकारी, और मैं सोचती हूँ कि मेरी उस बहन का मैं नाम दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती, जिन्होंने मुझ पर कमेंट किया था कि मेरे पति इस दुनिया से जा चुके हैं और उन्हें मोक्ष कैसे मिलेगा, या इस दुनिया से उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि उनके पति एक हादसे में इस दुनिया से जाते हैं। तो बहन, मैं समझती हूँ अगर आप सुन रही होंगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को जागरूकता मिल सके। और बहन, आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा। अब आप लोगों से विदा नहीं लेती हूं, क्योंकि आप लोगों के नाम भी हैं, थोड़े ही नाम लिखे हैं, लेकिन आप लोगों के नाम लेना चाहती हूं। आज पूरे नाम नहीं लिख पाई हूं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी है। बिमला दलाल बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। बीबी सिंह भाई, कैसे हो आप? रफीक भाई, बहुत अच्छे भाई हैं और बहुत ही ज्यादा संस्कृति सनातन से जुड़े हुए हैं, और इनको काफी ज्ञान है सनातन के बारे में। मैं खुद एक सोच में हूं कि ये भाई रफीक होते हुए इतना कुछ इन्हें ज्ञान है। सीमा लखनऊ से बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गूगल शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र सिंह, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रेणु भा जाला, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम यादव, विजय बहादुर, पुष्पा पांडे, राकेश कश्यप, बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया साहू, लखविंदर सिंह भाई, प्रभु सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवा, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमनमा, कैसे हो आप? संतोष चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। आरके, बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंटू पाटिल, लालचंद, उषा निर्मलकर, सीता शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। और कैसे हैं हमारे पूरे परिवार के सदस्य? सभी अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने जीवन को अच्छे से जीजिए। अब आप लोगों से कल मिलूंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।